हे माय ओल्ड फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं पूजा आप सभी से फिर से एकदम सुकून के साथ, चैन के साथ बात करने के लिए बैठी हूँ। और मैं आई हूँ छत पे, और ये है मेरे ससुराल वाले घर का छत। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत सुहावनी ठंडी वाली जो धूप होती है वो धूप है। और इसलिए मैं बाबू को भी लेके आई हूँ कि ये लोग छत पे खेलेंगे। और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इस 30 साल पुराने घर का होम टूर, क्योंकि ये घर जो है ये मेरे ससुर जी यानी पापा का, जब वो ज़िंदा थे 30 साल पहले इस घर को बनाया था। उसके बाद उनका डेथ हो गया था। वो ये लोग छोटे ही थे, जयंत के पापा, बड़े पापा, बुआ वगैरह सब छोटी ही थी, तो उनका डेथ हो गया था। बट उन्होंने इतने साल पहले इस घर को बनाया था और अभी तक इस घर को फिर से दोबारा से तोड़ के नहीं बनाया गया है। तो आज मैं आप सभी को इसका टूर करवाने वाली हूँ, और आप सभी देखिए और कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यह देखिए कि यह है मेरा आंगन। मैं सबसे पहले आपको आंगन दिखा रही हूँ। आपने दिवाली के समय देखा होगा। और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये सबसे मेन गेट है, ऐसे दो तरफ से गेट है। और यह गेट है सामने से आने वाला, अभी बंद है क्योंकि मैं बहू हूँ तो इस गेट से बाहर नहीं जाती हूँ। और यह देखिए इस साइड से इसे हम लोग दुआरी बोलते हैं। ये फर्स्ट दुआरी है और फर्स्ट रूम है गेट के बगल में जस्ट। तो चलिए आपको मैं यहाँ से शुरू करती हूँ दुआरी से होते हुए, और फिर आऊँगी रूम के पास। तो चलिए यह है रूम का गेट। और इसमें दो गेट, डबल गेट लगे हुए हैं। पहले से तो पुराने ज़माने में काठ की जो गेट होते थे लकड़ी के, वो लगते थे। और उसके बाहर से हम लोग नहीं रहते हैं, इसके लिए लोहे का गेट लगा लिए हैं। तो यह देखिए फर्स्ट रूम के शुरू में यहाँ पे जस्ट बगल में एक फ्रिज रखा हुआ है। हम लोग नहीं भी रहते हैं तो इसे चालू रखना पड़ता है। और ऊपर में देखिए आप इधर कुछ फ़ोटो फ्रेम जो लगे हुए हैं, वो मैं बारी बारी से आप सभी को बताऊंगी कि कौन है फ़ोटो फ्रेम में। तो ये है मेरे मतलब हस्बैंड के दादाजी, यानी कि मेरे दादा ससुर, जिनका डेथ बहुत पहले हो चुका है। और उनके जस्ट बगल में थे मम्मी की माँ, यानी कि मेरी नानी सास। और यह रूम के ऊपर ये छज्जी बना हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे कि पर्दा लगा हुआ है, और एक फैन भी है ऊपर। और इधर है डिजाइन किया हुआ कि जब ये बना था तब मेरे जो हस्बैंड थे छोटे थे, बट उन्होंने ऊपर में अपना नाम लिखा था और इसे डिजाइन किया था। और यहाँ पे एक है काठ का बॉक्स बना हुआ जो अलमीरा टाइप का है, उसमें कुछ कुछ सामान रखती हैं मम्मी यानी मेरी सासू माँ। और दो बेड है इस रूम में, एक ये बेड है। और इधर बहुत साल पहले वाला मम्मी का बक्सा, जिसे बक्सा बोलते हैं ना, वो रखा हुआ है। उस पर कुछ रजाई रखे हुए हैं क्योंकि अभी विंटर सीजन है, आप सभी को पता होगा। और बगल में एक है गोदरेज जिसमें मम्मी साड़ी से सिलवा के वो खोला जो बोलते हैं लगाया हुआ है। और इधर है एक विंडो, और विंडो से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, आप देखिए। और सामने से बहुत हरे भरे पेड़ है। और यह एक छोटा सा जो रूम बना दिख रहा है यह मेरा ही है, क्योंकि इसके आगे का जितना ज़मीन है ये हमारा ही है। तो उसमें है लगा हुआ मोटर। और यह देखिए अलमीरा पे है एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ, इसमें है पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी। तो इस रूम में है दो बेड, आप सभी देख सकते हैं कि अब मैं आती हूँ कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, तो मैं इसी रूम में रहती हूँ। और इधर है कुछ बर्तन जो साफ़ किए हैं। और यहाँ पे वाटर फ्यूरी लगा हुआ है साफ़ पानी के लिए। और ये है दूसरा गेट जो लगभग बंद ही रहता है क्योंकि कोई रहता नहीं है, तो दूसरा गेट खोल कर क्या करें। तो इधर देखिए कुछ टेबल वगैरह साइकिल रखा हुआ है।
तो आप सभी को तो पता चल ही हो गया होगा कि ये गांव का घर है। और गांव का घर कुछ ऐसा ही पहले के ज़माने में बनते थे और आंगन में जयंत कुछ कुछ कर भी रहा है। तो ये मतलब एक रूम देख लिए, ये दूसरा रूम है जस्ट बगल में, जिसमें मेरे ये देवर जी रहते हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं गई। और इधर है बहुत लंबा दुआरी जिसको बोलते हैं। और ये सब गेट जो दिख रहे हैं ये सब रूम है जिसमें लाइट की व्यवस्था सही नहीं की हुई है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है तो लाइट का व्यवस्था उसमें नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को खोल के नहीं दिखा रही हूँ। और ये एक सामने जो गेट देख रहे हैं ये है हमारा पूजा रूम, मैं उसे भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इधर देखिए कि इस सामने से एक सीढ़ी है, दो दो सीढ़ी है, दो दो आने के रास्ते हैं। तो ये फर्स्ट सीढ़ी है और यह है मेरा पूजा रूम। तो पूजा रूम में भी अभी इन्वर्टर का ही लाइट है, क्योंकि लाइन कट गया है तो कम मतलब कम लाइट आ रहा होगा, अंधेरा टाइप का। तो यह देखिए पूजा का रैक है और कुछ मतलब जो देवता घर के बोलते हैं ना, कुल देवता, वो यहीं पे हैं। और अभी तो हम लोग हैं तो पूजा पाठ करते हैं, बट फिर बंद करके जाना पड़ता है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यह 35 साल पुराना घर जब मेरे ससुर जी थे और वो जब ये मतलब जयंत के पापा लोग छोटे थे तभी उनका डेथ हो गया था, उससे वो पहले बहुत पहले बनवाए थे। बट ये देखिए पूजा रूम से पीछे का व्यू उस टाइप का आता है मेरा। तो उनका डेथ हो गया था ना फ्रेंड्स, तो ये लोग छोटे ही थे, तो पता ही है जब घर का गार्जियन कोई नहीं रहता है तो उसका मजबूत नींव टूट जाता है घर का। तो उसके बाद ना यहाँ कोई रहता है और ना सही से इसका रिपेयरिंग हो पा रहा है, जैसे है वैसे है। बट हमें लगता है कि इतने साल बाद भी यह अच्छा है, क्योंकि हम लोग रह लेते हैं आते हैं तब। और आंगन में देखिए ये ड्रम वगैरह रखा हुआ है, इसमें पानी मेरी सासू माँ भर के रख देती हैं कि कभी लाइन कट भी जाए और मोटर ये टंकी में पानी ना भी रहे। और चापाकल भी है। और यह रूम है जिसमें मैं शादी होके आई थी, ये कोहबर जिसमें बनता है ना गांव में, तो वो कोहबर रूम उसी में बना था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं गैस चूल्हा दिखाती हूँ। यह देखिए मैंने दुआरी पे ही, इसको दुआरी ही बोलते हैं, गैस चूल्हा रखा है। और यहाँ पे बैगन पका रही हूँ, बैगन का चोखा बनाऊँगी, ये अपने खेत का बैगन है। और यहाँ पे एक मिट केस है जिसमें कुछ सामान जो भी बचा रहता है मैं रख देती हूँ, खाना वगैरह। और इधर एक सब्जी स्टैंड है और यहाँ से एक और सीढ़ी है, यानी 2 सीढ़ी बोला था। तो एक सीढ़ी और एक गेट हमेशा बंद रहता है, तो इस सीढ़ी को बंद रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ सामान वगैरह भी रख देते हैं। और इधर से भी पीछे जाने का रास्ता है, यह देखिए सामने से। तो चलिए आपको ले चलती हूँ मैं और दिखाती हूँ कि इधर से क्या क्या रखा हुआ है। और इधर से मैं पीछे जाती हूँ, चलिए आप लोग भी। तो यह देखिए यहाँ पे कुछ ड्रम वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे मैं बर्तन रखी हूँ। और जाता चक्की भी आपको दिख रहा होगा, पहले जिसमें लोग पीसते थे जाता, ये मम्मी रखी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह है, ये कुछ सामान वगैरह स्टील के ड्रम में रहते हैं। और चलिए आपको ले चलती हूँ डायरेक्ट इस गेट से पीछे, जहाँ पे मैं छठ पूजा की खीर वगैरह ठेकुआ वगैरह बनाई थी ना, इसी मिट्टी के हैं, ये मिट्टी के ईंटा और मिट्टी से बना हुआ है मतलब। और इसे मम्मी अपना ये गोबर से लीप के रखती हैं, लेकिन इसके ऊपर डला हुआ है, वो क्या बोलते हैं, करकट। तो वो डला हुआ है, इधर भी पानी नहीं आ पाता है। बट ये सब पहले ज़माने के बना हुआ है। और ये था किचन, लेकिन मैं इसका उपयोग ना करके मैंने आपको दिखाया था कि मैं दुआरी पे बनाती हूँ, और इसको ऐसे ही छोड़ी हुई हूँ। इसमें कुछ कुछ रखा हुआ है। और एक ये मिट्टी का, इसको बोरसी बोलती हैं मम्मी, ये भी बना के रखी हुई हैं। और देखिए इधर बाथरूम का भी व्यवस्था है, किचन के बगल में ही नल वगैरह भी है। बट मैं इसका यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पीछे साइड में पड़ता है और मैं वहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी आती हूँ मैं वहीं कर लेती हूँ, इसलिए मैं वहीं व्यवस्था की हुई हूँ। और चलिए इधर ले जाते हुए देखिए ये गोबर से लीपा हुआ है, ये मम्मी लीपी थी, जयंत भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
और यह है मेरे पीछे का हिस्सा, यानी घर के पीछे का हिस्सा। आपको मैंने दिखाया था कि इधर कुछ पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं और हरे भरे हैं। नहीं भी रहने पर ये हरे भरे ही रहते हैं। एलोवेरा वगैरह का तो बहुत सारा पेड़ है। तो इधर का जो हिस्सा है, इधर बगल में 2 लेटरिन रूम बना हुआ है। या देखिए अभी गेट भी खुला हुआ है। इसके बगल में भी बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं और पीछे का ये सब हिस्सा ही हमारा ही है। पता नहीं कब ये फिर से घर टूट के बनेगा, क्योंकि इतने साल पुराने घर तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है, बट फिर भी ठीक है। और चलिए आपको हम दूसरे गेट से अब ले जा रहे हैं। तो इस गेट से यहाँ पे देखिए मिट्टी के चूल्हे रखे हुए हैं, ये भी मेरी सासू माँ के बनाए हुए हैं। और अब देखिए पीछे के हिस्सा आपको मैं गेट से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक चप्पल रखने वाला स्टैंड भी रखा हुआ है, वो भी पीछे। तो चलिए इस गेट से होते हुए अब मैं आपको ले चलती हूँ इधर। दूसरे गेट से आप आए हो, देखो ये सीढ़ी के पास आ गए, जहाँ से मैं आपको ले गई थी गैस चूल्हा के पास। ये देखिए ये चारों तरफ घर ही घर है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। और चलिए अब मैं आपको ले चलूँगी इधर से इस गेट के पास, बाद में मैं ले चलूँगी जिस रूम में मैं आई थी। लेकिन उससे पहले आप देखिए इसी रूम में जब मैं आई थी, ये शादी हो के क्या दुरागमन हो के जो बोलते हैं, तो इसी रूम में आई थी। बट अब मैं किसी भी रूम में रह लेती हूँ। और ये है जयंत का चार्ट पेपर वगैरह लगा हुआ जब मैं यहाँ पे रहती थी। बट अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसा है वैसा ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और यह देखिए ऊपर एक पेंटिंग भी लगा हुआ है, मैंने लगाया है। आप देख के बताएं कि आप सभी को कैसा लग रहा है। और बस कुछ ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे उतना मतलब नहीं कर पाते हैं, लंबा चौड़ा पूरा है घर, तो इसलिए करना संभव है। बट जैसे है मैं आपको वैसे ही दिखा दे रही हूँ। पर आप कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप सभी को मेरा ये ससुराल वाला होम टूर कैसा लगा। और ये 35 साल पुराना है, इसके बाद भी ऐसे हैं, ये बताना बिल्कुल भी मत भूलें कि आप सभी को ये लग रहा है कि ये 35 साल पुराना है। और यही बेड है, यहाँ पे मैं अभी आई हूँ तो सोती हूँ। और ये है रैक, देखिए यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे कुछ चूड़ी के बॉक्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है, एक में मैं और मम्मी और जयंत, और एक में जयंत के पापा। और ये जयंत जब 1.25 महीना का था तब का है फ़ोटो फ्रेम, बस ऐसे ही। और इस रूम में भी एक पापा का फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है। तो यह देखिए इधर कुछ शंख का जो डिज़ाइन होता है वो टंगा हुआ है। तो बस इस रूम का कुछ ऐसा ही है। और चलिए अब बाहर दिखाती हूँ, जो कुछ हिस्सा बच गया था मैं उसे दिखाऊंगी। ये मेरे आंगन में पहले ना चापाकल था ना, तो वहाँ पे नहीं घेरा हुआ था, बट मैंने इसे घेर के दीवार से बनवा दिया है कि मैं यहाँ पे भी नहा लूँ और बाथरूम में भी नहा लूँ। तो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय, मैं ऑल फ्रेंड। और छत पर वाला रूम का मैं टूर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट करके बताएं।